वेलकम टू माय चैनल एचपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वांटेड। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेस्ली किटसन होता है और वो अब अपनी डैड और अपने बॉस से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए उसे कभी कभी पैनिक अटैक्स भी आया करते थे जिसकी वो मेडिसिन लिया करता था। साथ ही वेस्ली के डिप्रेशन में रहने का कारण एक ये भी होता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसी धोखा दे रही होती है, क्योंकि वेस्ली का एक दोस्त होता है जो इसका जिसके साथ वेस्ली की गर्लफ्रेंड अब रिलेशनशिप में होती है और वो उसे धोखा देती है। और साथ ही वेस्ली की लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था और अधिकतर उसके पैनिक अटैक आया करते थे। जिसके बाद वेस्ली अपना काम पूरा करके एक सुपरमार्केट में होता है जहाँ से वो शॉपिंग कर रहा होता है। तभी वेस्ली के पास एक लड़की आती है जिसका नाम फॉक्स जो अब वेस्ली के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे डैड जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। साथ ही फॉक्स अब वेस्ली को ये भी बताती है कि तुम्हारे डैड को जिन्होंने मारा है वो अब तुम्हें भी मारने के लिए आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं इसी सुपरमार्केट में अब कुछ गुंडे आते हैं जो अब वेस्ली के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर फॉक्स जो वेस्ली को बचा लेती है और उन सभी गुंडों के ऊपर फायरिंग करती है। वहीं पे हम वेस्ली को देखते हैं जो काफी डरपोक होता है। वो अब इस सुपरमार्केट से बाहर भागता है और वो मार्केट के बाहर भाग गिरा होता है। तभी यहाँ पे एक ट्रक आती है जो वेस्ली को मारने के लिए उसके पीछे आ रही होती है और जैसे ही वो ट्रक अब वेस्ली को टक्कर मारने वाली होती है तभी यहाँ पे फॉक्स अपनी गाड़ी लेकर के आ जाती है जिसमें वो वेस्ली को बैठाती है और यहाँ से लेकर के निकल जाती है। लेकिन अभी भी वो ट्रक फॉक्स की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। साथ ही सामने से काफी सारी पुलिस भी होती है। फॉक्स अब काफी अच्छी ड्राइवर होती है, इसीलिए वो सभी पुलिस की गाड़ी के ऊपर से अपनी कार को फंदा लेती है। फिर फॉक्स वेस्ली को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। वहीं पे अब हम वेस्ली को देखते हैं जो इन सारे इंसिडेंट से काफी ज्यादा डर गया होता है। जिसके बाद फॉक्स अब वेस्ली को लेकर के एक फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और फॉक्स पे इन्हीं लोगों के ग्रुप का एक हिस्सा होती है। यहीं पे हमें इस ग्रुप के एक लीडर को भी दिखाते हैं और साथ ही हमें ये भी पता चलता है वेस्ली के फादर वो भी इसी ग्रुप का एक हिस्सा थे। तभी इन ग्रुप का लीडर अब वेस्ली को एक गन देता है और उसे कहता है कि तुम्हें उन मक्खियों के ऊपर निशाना लगाना है जो कि डस्टबिन में है। तभी वेस्ली अब लीडर से कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी गन नहीं चलाई, मैं अब इन मक्खियों के ऊपर निशाना नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन उसी ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो लोग अब वेस्ली के ऊपर गन पॉइंट करते हैं और उसे जबरदस्ती उन मक्खियों के ऊपर निशाना लगवाते हैं। इसलिए वेस्ली अब गन को उठाता है और जितने भी मक्खियाँ होती है वो उन सभी को जान से मार देता है। जिसके बाद वेस्ली अब उसी गन को इस ग्रुप के लीडर के ऊपर पॉइंट कर देता है और वो अब लीडर को मारने जा रहा होता है। तभी इस ग्रुप का लीडर जो वेस्ली को बताता है कि तुम्हारे फादर जो इसी ग्रुप का हिस्सा थे और उन्हें कुछ लोगों ने जान से मार डाला है और वो लोग कौन है इसके बारे में हमें नहीं पता है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। साथ ही मैंने तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम कर दी। और ये सारी बातें सुनने के बाद वेस्ली जो यहाँ से निकल जाता है और वेस्ली जो अब सीधे अपने घर पहुँचता है, वहाँ करके वो सो जाता है और जब अगली सुबह वेस्ली उठता है तब उसे ऐसा लगता है कि ये सब एक बुरा सपना था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता लग जाता है कि इसने कोई सपना नहीं देखा जबकि ये सब कुछ हकीकत है। तभी भी इसे अपना अकाउंट चेक करता है और वो नोटिस करता है कि उसके अकाउंट में अब काफी सारे पैसे आ चुके होते हैं। और साथ ही वेस्ली ये भी नोटिस करता है कि उसके पास अभी भी वो गन है और अकाउंट में इतना सारा पैसा आने की वजह से वेस्ली काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस में वो अपने लैपटॉप अपने फादर की डेथ की न्यूज पढ़ता है। तब उसे पता लगता है कि उसके फादर कौन सा काम करते हैं। अभी हमें यहाँ पे वेस्ली की फीमेल बॉस दिखाई जाती है जो हमेशा वेस्ली के ऊपर चिल्लाया करती थी, उसे हमेशा डांटती थी। इनसे वेस्ली की बॉस उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, लेकिन इस बार वेस्ली अपने बॉस को पलट के जवाब देता है और वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता है। और फिर वेस्ली यहाँ से एक कीबोर्ड उठाता है और उसे अपने हाथ में लेकर के जाने लगता है। जिसके बाद वेस्ली अब सीधे अपने उसी मेल फ्रेंड के पास जाता है जिसने उसे चीट किया होता है और वो उसके मुंह पे कीबोर्ड खींच के मारता है और फिर इस कंपनी से बाहर निकल आता है। वेस्ली जो अब किसी से नहीं डर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके पास अब बहुत सारे पैसे हैं और उसे अब किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वेस्ली अब कंपनी के बाहर आता है तभी वो नोटिस करता है कि उसके और फॉक्स के पोस्टर जो हर जगह लगे हुए हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। तभी यहाँ पे फॉक्स आ जाती है जो अब वेस्ली को अपने कार में बैठाती है और उसे एक कपड़ों की फैक्ट्री में लेकर के जाती है। और इसी फैक्ट्री में इनके ग्रुप का लीडर भी होता है जो वेस्ली से मिलता है और लीडर अब वेस्ली से कहता है कि तुम्हारी जान भी खतरे में है और तुम्हारे पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं तुम्हें मारने के लिए, इसीलिए अब तुम्हें सीखना होगा, हमें तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फॉक्स अब वेस्ली को एक आदमी के पास लेके जाती है और वो आदमी अब वेस्ली को एक चेन से बांध देता है। जिसके बाद वो वेस्ली को बहुत मारता है, इतना ज्यादा मारता है कि वेस्ली को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो चेन से बंधा होता है। इसके बावजूद वो आदमी अब वेस्ली को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये वेस्ली की ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। जिसके बाद वेस्ली को एक मूव में सेट कर दिया जाता है ताकि उसकी जो घाव है वो जल्दी से भर जाए।
लेकिन जब उसी मुंह से बाहर निकाला जाता है तब भी उसके घाव जो अभी नहीं भरे होते हैं और वेस्ली जो इन लोगों के सामने अपने आप को काफी ज्यादा डाउन समझ रहा होता है। यहाँ पे अब फॉक्स आती है और फॉक्स जो अब वेस्ली को एक गन ट्रेनर के पास लेकर के जाती है, लेकिन वेस्ली को गन ट्रेनर के पास भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। ये चीज देख करके फॉक्स को वेस्ली के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो वेस्ली को काफी बुरी तरीके से मारती है। तभी यहाँ पे अब इनके ग्रुप का लीडर भी आ जाता है, जो अब वेस्ली को देख करके उससे कहता है कि जब तक कि तुम अंदर से नहीं चाहोगे तब तक ये तुम नहीं सीख पाओगे और तुम्हें ये सब कुछ जरूर सीखना चाहिए। साथ ही ये लीडर अब वेस्ली को उसके फादर की एक फोटो भी देता है और वेस्ली अब अपने फादर की फोटो लेकर के उन्हें काफी इमोशनली देखने लगता है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि वेस्ली के फादर जो इसी ग्रुप का हिस्सा थे और वो काफी पावरफुल। जिसके बाद वेस्ली अब अपने फादर की फोटो देखता है और उनकी फोटो देखने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो भी अब अपने फादर जैसा ताकतवर बनेगा और सभी से लड़ाई करेगा और सारी जंग को जीत के आएगा। और साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि इनका ये जो ग्रुप होता है वो इस दुनिया में रहने वाले जितने भी बुरे लोग होते हैं और लोगों को मारने का काम करता था, ताकि दुनिया में जो अच्छाई और बुराई का बैलेंस है वो ठीक तरीके से बना रहे। यहीं पे अब फॉक्स जो अब वेस्ली को ये बताती है कि तुम्हें जो पैनिक अटैक्स आते हैं उनसे तुम अपने सुपर पावर को एक्टिवेट कर सकते हो। फॉक्स वेस्ली को बताती है कि जब तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं तब तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन जो कि काफी फास्ट हो जाता है और इससे तुम पावरफुल बन सकते हो। तभी वेस्ली अब ये डिसाइड करता है कि वो भी अब अपने फादर के जैसा ही पावरफुल बनेगा और वो अब समाज से बुरे लोगों को खत्म कर देगा। जिसके बाद वेस्ली अब अपने मन से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। अब वेस्ली अपना दिल और दिमाग दोनों यूज करके अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर रहा होता है और काफी महीने बीत जाते हैं। वेस्ली अब फाइनली एक पावरफुल इंसान बन जाता है। वो अपनी पावर को अच्छे से यूज करने लगता है। जिसके बाद फॉक्स और इस ग्रुप का लीडर ये लोग अब वेस्ली की पावर का टेस्ट लेने के लिए आते हैं। जिसके बाद इस ग्रुप का लीडर जो वेस्ली से कहता है कि तुम्हें एक बोर्ड के सेंटर पे निशाना लगाना होगा। जैसे ही अब वेस्ली गन उठाता है और बोर्ड के सेंटर पे फायरिंग करना स्टार्ट करता है तभी उनके सामने फॉक्स आ जाती है और फॉक्स जो अब वेस्ली से कहती है कि इस गोली को स्विंग करके चलाना होगा ताकि ये जो गोली है वो घूमते हुए सीधे निशाने पे जाकर के लग। सुनने के बाद वेस्ली इस टेस्ट को देने के लिए मना कर देता है, लेकिन काफी फोर्स करने के बाद वो फाइनली अब तैयार हो जाता है और वेस्ली अब हाथ पे गन उठाता है और स्विंग करके अब वो फायरिंग करता है कि वो गोली अब स्विंग करते हुए फॉक्स के साइड से निकल जाती है और सीधे निशाने पे जाकर के रखती है। और ये चीज देख करके फॉक्स और ग्रुप का लीडर्स काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। यहीं पे हमें पता चलता है कि ये जो कपड़े की फैक्ट्री होती है वो इस ग्रुप के लीडर की ही होती है और इन्हें इस कपड़ों के थ्रू उन लोगों के नाम आते थे जिन्हें इन लोगों को मारना होता था। जिसके बाद वो लोग अपनी पूरी प्लानिंग करते थे और उस आदमी को मार देते थे। और अब यहाँ पे एक नाम आ जाता है जिसे इन लोगों को मारना होता है और उसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट को मारने का काम वेस्ली को दिया जाता है। जिसके बाद वेस्ली अब निकल जाता है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। साथ ही उसके फॉक्स भी गई होती है। वेस्ली जब अपने टारगेट पे पहुंचता है तब वो रॉबर्ट के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन वो रॉबर्ट को नहीं मार पाता क्योंकि उसका निशाना चूक जाता है। तभी वेस्ली अब फॉक्स सिखाता है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी इंसान को नहीं मारा है, इसलिए मेरा निशाना चूक गया है। साथ ही वेस्ली को ये भी नहीं पता था कि जिस आदमी को वो मार रहा है वो आदमी अच्छा है या बुरा। तभी फॉक्स अब वेस्ली को ये बताती है कि जब मैं छोटी थी तब इसी आदमी ने मेरे पूरे परिवार को जान से मार डाला था और मैं काफी टाइम से इंतजार कर रही थी इस आदमी का नाम आने के लिए और अब फाइनली इस आदमी का नाम आ गया है जिसे हमें मारना है। ये सारी बातें सुनने के बाद वेस्ली अब तैयार हो जाता है और वो अब आगे टारगेट पर निशाना लगाता है और इस बार वो अपने टारगेट में पास हो जाता है क्योंकि इस बार गोली सीधे रॉबर्ट की लग जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। इसी के साथ वेस्ली ने काफी सारे और लोगों को मार दिया होता है और अब वो टाइम आता है जब वेस्ली के सामने वो आदमी अगेंस्ट आ जाता है जो कि वेस्ली को मारने के लिए आया होता है। वेस्ली अब मिस्टर क्रॉस को देख करके यहाँ से भागने लगता है अपनी जान बचा करके, लेकिन तभी मिस्टर क्रॉस जो अब वेस्ली के ऊपर फायर कर देता है और ये गोली वेस्ली के कंधे पे लगती है जिससे कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे फॉक्स और इस ग्रुप का लीडर आ जाता है। ये लोग अब वेस्ली को बचाते हैं। हालांकि यहाँ पे वेस्ली को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी वेस्ली और फॉक्स को ये बताता है कि जिस बुलेट से मिस्टर क्रॉस ने इसके ऊपर अटैक किया है उसी बुलेट में एक क्लू है। इस बुलेट में एक खास जगह का नाम लिखा है और मिस्टर क्रॉस चाहता है कि मैं उस जगह जाऊं और उससे मिलूं। इसीलिए वेस्ली अब ये डिसाइड करता है कि वो अब उस जगह पे जाएगा, लेकिन यहीं पे इनके ग्रुप का लीडर जो वेस्ली को अकेला जाने के लिए मना करता है। वो अब वेस्ली से कहता है कि तो वहाँ पे जरूर जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ फॉक्स भी जाएगी। लेकिन वेस्ली फॉक्स को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देता है। इसलिए वेस्ली अब यहाँ से अकेला निकल जाता है मिस्टर क्रॉस से मिलने के लिए। तब वेस्ली यहाँ से चला जाता है। तब इनका बॉस जो फॉक्स से कहता है कि इस बार नाम वेस्ली का है तो हमें वेस्ली को मारना होगा। इसीलिए फॉक्स भी अब निकल जाती है वेस्ली के पीछे। वहीं अब हम वेस्ली को देखते हैं जो एक ट्रेन के अंदर मिस्टर क्रॉस से मिलने के लिए आ जाता है।
तभी इस ट्रेन में हम मिस्टर क्रॉस को देखते हैं और वेस्ली ये दोनों आमने सामने होते हैं। तभी इन दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है। यहीं पे अब फॉक्स को देखते हैं जो चलती ट्रेन में अपनी कार को छोड़ देती है, जिसकी वजह से ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रेन के काफी सारे डिब्बे जो कि पटरी से नीचे उतर जाते हैं और इसी एक्सीडेंट की वजह से वेस्ली जो ट्रेन से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे क्रॉस आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन वेस्ली को ऐसा लगता है कि ये आदमी मुझे मारने के लिए आया है, इसीलिए वो क्रॉस के ऊपर गोली चला देता है और क्रॉस जो कि ट्रेन के अंदर बेहोश होकर गिर जाता है। और अब वेस्ली जो ट्रेन में आगे से चढ़ता है, वहीं पे अब हम मिस्टर क्रॉस को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में होता है। वो अब वेस्ली को ये बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये बात सुनकर के वेस्ली को काफी दुख होता है। तभी यहाँ पे फॉक्स आ जाती है और फॉक्स भी यही कहती है कि हाँ ये तुम्हारे पिता है। तभी वेस्ली अब फॉक्स से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने मेरे ही पिता को मारने के लिए मुझे ही क्यों भेजा, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर फॉक्स अब वेस्ली से कहती है कि अगर हम क्रॉस को मारने के लिए किसी और को भेजते तो क्रॉस उसे जान से मार डालता, किंतु तुम क्रॉस को नहीं मार पाए क्योंकि क्रॉस ने तुम्हें नहीं मारा था। और इतना कहने के बाद फॉक्स अब वेस्ली के ऊपर गोली चलाने वाली होती है। तभी वेस्ली जो उनके बेस पे गोली चलाता है, जिससे कि अब ट्रेन का बेस टूटता है और वेस्ली और उसके फादर दोनों पानी के रास्ते यहाँ से निकल जाते हैं। और जब वेस्ली की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को अपने नेबर के घर पाता है। वेस्ली का नेबर जो उसके पिता और उसके पिता के काम के बारे में सारी चीजें जानता था। और अब वेस्ली का नेबर जो वेस्ली को ये बताता है कि तुम्हारे पिता कभी भी तुम्हें नहीं मारना चाहते थे, जबकि वो तुम्हारे आसपास हमेशा इसीलिए रहते थे ताकि तुम बुरे लोगों की संगत में ना फंस जाओ, और तुम्हारे फादर तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन फॉक्स और उसके लीडर ने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया था और इसीलिए फॉक्स और उसके लीडर ने तुम्हारे फादर की गलत न्यूज पता करके तुम्हारा माइंड डाइवर्ट किया, तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे डैड को मरवा दिया। और साथ ही जो तुमने न्यूज पढ़ी थी अपने फादर की मौत की, वो सारी न्यूज भी फेक न्यूज थी। और साथ ही वेस्ली को ये भी पता चलता है कि जो इनका जो नेबर होता है वेस्ली के फादर के साथ ही काम किया करता था और एक दिन उसी कपड़ों और उसके फादर जो गलत लोगों को मारने का काम किया करते थे। एक दिन कपड़े में उनके ही बॉस का नाम आया था और जब ये बात बॉस को पता लगी तब उसने उस नाम को चेंज कर दिया था। और जब ये बात तुम्हारे फादर को पता लगी कि बॉस ने नाम चेंज कर दिया है तब वो अपने बॉस से खिलाफ हो गए थे और वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े थे। लेकिन उनके बॉस ने उसे ही गलत साबित कर दिया कि वो तुम्हारे फादर को मारने के पीछे पड़ गया था, क्योंकि वो खुद एक गलत इंसान था और वो नहीं चाहता था कि उसका सीक्रेट किसी के भी सामने आए। तभी से बॉस जो तुम्हारे फादर को हमेशा से मारने के लिए पीछे पड़ा था। साथ ही यहाँ पे वेस्ली को ये भी पता लगता है कि उसके फादर का यहाँ पे एक सीक्रेट रूम भी था और इस रूम में काफी सारे हथियार होते हैं। साथ ही इसी रूम में एक डायरी होती है जिसमें उसके फादर ने उसको मारने के लिए प्लान लिखा होता है। वो डायरी पढ़ने के बाद वेस्ली फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो बॉस को मार के ही रहेगा, इसीलिए वो अपने फादर के प्लान के मुताबिक बॉस को मारने की प्लानिंग करता है। इसीलिए वो पीनट्स की शॉप पे जाता है जहाँ से वो काफी सारे पीनट्स बटर को खरीदता है, जिसके बाद वो काफी सारे जंगली चूहों को भी लाता है और उन जंगली चूहों की बॉडी पे वो टाइम बॉम्ब फिट कर देता है और वो सभी चूहों को वो अब बॉस के कपड़ों की फैक्ट्री में ही छोड़ देता है। और वो सभी जंगली चूहे जो अब फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो सभी चूहे अब ब्लास्ट होते हैं, जिससे कि फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और वेस्ली को ऐसा लगता है कि बॉस जो इसी फैक्ट्री के अंदर मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बॉस अभी भी जिंदा होता है। इसीलिए वेस्ली अब एक गन उठाता है और बॉस को मारने के लिए उसके आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से फॉक्स आ जाती है और उनके साथ काफी सारे गुंडे और होते हैं। वो सभी लोग अब वेस्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वेस्ली अब अपने पास से उस कपड़े का टुकड़ा निकालता है जिसमें बॉस का नाम लिखा होता है और उस कपड़े के टुकड़े पे बॉस का नाम लिखा हुआ देख करके फॉक्स और उसके सभी साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम यहाँ पे बॉस को देखते हैं और बॉस जो अब फॉक्स और अपने दोनों साथियों के उनके नाम का कपड़ा दिखाता है और बॉस जो फॉक्स और अपने दोनों साथियों को ये बताता है। ऐसे ही करके काफी सारे और टीम मेंबर जिनके नाम का कपड़ा आया था, इसीलिए मैंने अपना नाम छुपाया और साथ ही अपनी टीम के जितने भी मेंबर थे उनका भी नाम आया था, मैंने उन सबको नाम को चुराया है। और अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम लोग वेस्ली को मार डालो, और अगर तुम लोग वेस्ली को नहीं मार सकते तो फिर अपनी मौत का इंतजार करो। ये कह करके बॉस यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे फॉक्स और उसके दोनों साथी मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब वेस्ली को जान से मार डालेंगे। तभी फॉक्स अब अपनी गन निकालती है और उसे स्विंग करके फायर करती है, जिससे कि वो गोली अब वेस्ली के ना लग के उसके दोनों टीम मेंबर को लग जाती है और साथ ही वही गोली जो अब वहाँ से रिटर्न होकर के फॉक्स की भी लग जाती है। तभी हमें यह पता चलता है कि फॉक्स ने अपने आप को खुद से मारा है, क्योंकि उसको पीछे से ऑर्डर आए होते हैं उन्हीं लोगों के नाम के। और साथ ही फॉक्स को यह भी पता होता है कि बॉस ने अभी तक इन लोगों से जितने लोगों को भी मरवाया होता है उन लोगों का पीछे से ऑर्डर नहीं आता है। इसी वजह से इन लोगों ने भी काफी गलत काम किए होते हैं और बॉस ने इन लोगों से काफी गलत काम कराए होते हैं और साथ ही उसने भी काफी गलत काम किए होते हैं। इसीलिए वेस्ली अब ये डिसाइड करता है कि वो बॉस को तो जान से मार के ही रहेगा।
लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसे कहीं भी बॉक्स नहीं मिलता है। अब अगले दिन वेस्ली अपने ऑफिस में होता है और वेस्ली जो अपनी चेयर पे बैठा होता है तभी उसके पीछे से बॉस आ जाता है और वो अब वेस्ली के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और वो वेस्ली से अब पीछे पलटने के लिए कहता है। तभी वेस्ली जब पीछे पलटता है तब बॉस देखता है कि यहाँ पे वेस्ली नहीं जबकि कोई और बैठा होता है, जिसके बाद बॉस अब अपने नीचे देखता है और वो नोटिस करता है कि उसके पैरों के नीचे अब क्रॉस बना हुआ है और इसे बॉस समझ जाता है कि टारगेट जो कि मेरे ऊपर लगाया गया है और जैसे ये टाइम ओवर होगा तुरंत वेस्ली का टारगेट जो कि पूरा हो जाएगा। तभी हम वेस्ली को देखते हैं जो अब बॉस के ऊपर दूर से ही निशाना लगाए और वो अब फायर कर देता है जिससे कि वो गोली सीधे बॉस के लगती है आकर के और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। साथ ही वेस्ली ने अब अपने बॉस के कातिल को भी मार दिया होता है और साथ ही अपने फादर का जो अधूरा सपना होता है वो भी पूरा कर देता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।